लद्दाख एक्सप्रेस चैनल अंतंग अमा रसूल मोहम्मद मूसा थर्ड हॉर्स पोलो कप अक्टोबर इंग्लिश के नांग इशू तजबी सकपा डुले दिरिंग फाइनल मैच थमा थुने गांव फेस्पर डुनपो सीईसी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर डॉक्टर जफर फेस्पर डुनपो जुक सेतना यंता सपा द्रास हॉर्स पोलो स्टेडियम में रिपोर्ट स्लिप चुके यंते तेन जुक शेख लद्दाख यहाँ डिफाइट प्लेयर मुश्ताक जाकिर को यहाँ शॉट मार के लंबा शॉट मार के फिर से आगे लेके गया 12 नंबर की जर्सी मुस्तफा को रोकना चाहते हैं लेकिन मिली पर जा रहा है तो साइड वहीं से फेंक के मेहरबानी ये शॉट है ये स्लो मोशन होता चाहिए लेकिन काफी जल्दी Please come on the stage and receive a memento from our chief guest. और दूसरे छोर पे मोहम्मद शफी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ब्लैक खिलाड़ियों का हम हौसला अफजाई करते हैं कि आप लोगों ने ये हिम्मत तो ये फाइनल मुकाबला वुमेन्स का जीता था या 30,000 आज की पोलो टीम and a moment to Muhammad Ali and the Shusho Polo team, man of the series. Ladakh Scouts Regiment Center. Ladakh Scouts of this final match. Give me 2023 का चैंपियन रहा है रेजिमेंट सेंटर ये आपका वाला थर्ड एलजी हाउस पोली यास पर सेने दिरिंग थमाथोने नुता चाना दरंग नंबो गुलिस्तान न्यूज़ लद्दाख सीनियर रिपोर्टर द्रासी मुजम्मिल जमील फिया पुजुक्सुत दी पूरा टूर्नामेंट कवरेज तान पिनंग अक्टोबर इंग्लिश के नंग इशू तजबी शपा जकमज भी कवरेज तान सनंग चना जमील साहब का सोश सोरत यारा दिरिंग फेप्सुस बसंग यानी संगन पर सले एडमिनिस्ट्रेशन इशोसना गसोश चलते दिरज और हाउस पोली चमचे इंपॉर्टेंस समेत द्रास एरिया। देखिए मूसा भाई, हॉर्स पोलो जो है एक ट्रेडिशनल गेम है जो पहले महाराजाओं के ज़माने से जो है वो ये गेम जो है देखने को मिलता है। तो द्रास ख़ासकर जो है यहाँ पे इस गेम को लेकर इस ग्राउंड को एक इंटरनेशनल लेवल पे बनाया है। तो पिछले 3 सालों से जो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की बेहतरीन कोशिश है, ख़ासकर एलजी साहब का एक बहुत बड़ा रोल है कि एलजी साहब ने यहाँ पे इस बार भी जो है इस इवेंट को बेहतरीन तरीके से चलाया है। तो मज़ीद बहुत सारी टीमें, जैसे पहले जब इस इवेंट को चलाया था तो कम ही टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती थी। इसका एक बेहतरीन नतीजा ये निकला है कि अब जो है वुमेंस भी इस गेम की तरफ मोटिवेट हो रही हैं और काफ़ी वुमेंस की टीमें हैं लद्दाख में। लेकिन इस बार 2 टीमों ने यकीनन यहाँ पे हिस्सा लिया है। तो कम से कम हम ये बता सकते हैं कि इस गेम को जो है प्रमोट करने में लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर एलजी साहब का इस तरह के चैम्पियनशिप्स को चलाना, ये जो है इस गेम की प्रमोशन का आगाज़ है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय पे जो ख़ासकर जो हिल काउंसिल इस साल बनाया है तो इनकी तरफ से भी बेहतरीन कोशिश होनी चाहिए। लेकिन एक बात यह है कि इस ग्राउंड में अभी भी मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यहाँ पे बनाया जा रहा है, इसमें कमियाँ हैं, तो इस कमी को कम से कम दूर किया जाए और यहाँ पे इस ग्राउंड को बेहतरीन तरीके का बनाया जाए। और ये लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश रहनी चाहिए कि सिर्फ इसको लद्दाख तक ही महदूद ना रखे, बल्कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी टीमें हैं और इसको इंटरनेशनल ग्राउंड यकीनन आप बोल रहे हैं तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के भी मैच होने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं जिस तरह इस साल का चैम्पियनशिप भी एक बेहतर तरीके से चलाया है लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर कारगिल के एडमिनिस्ट्रेशन का भी अहम रोल है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय पे सिर्फ ये लद्दाख तक महदूद ना रहेगा बल्कि इंटरनेशनल लेवल के गेम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चले दसक मुजम्मिल जमील फेपोस्ट येलो बस गचोक बस यानी थर्ड एलजी पोलो कप गचोक बस डुल यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर थोक चमच गियर गेस दुमेन में गचोक गियर गेस सुंदर में तो सुननुक
yung margosha the first international diga stadium chichocha zinna de sabika international game nang national international level ka char goshas pele gina khakcha jare ganambo amin sahab juksot polo president juksinang di pura tournament penor gelba zoste ka amin sabis aften sahab ga surat third polo games yang start so zinang draz ladering thamathoni na ga sok experience lus yang samse opportunity chen khun gel lekher सबसे पहले तो मैं लद्दाख एक्सप्रेस का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि वो आज इस फाइनल थर्ड एडिशन एलजी कप को कवरेज करने हमारे इंटरनेशनल पोलो ग्राउंड द्रास में आए, क्योंकि आपने ख़ुद देखा कि एक इतना खूबसूरत एक समा था आज जिसमें बच्चे बूढ़े बुजुर्ग औरत मर्द सारों ने जो है यहाँ हिस्सा ले लिया। इससे कहीं लगता है कि क्योंकि ये खेल ही नहीं बल्कि हमारे लद्दाख का कल्चर का एक हिस्सा भी है। और आज पहली बार ये थर्ड एलजी कप में वुमेंस टीम ने भी हिस्सा लिया जो लद्दाख भर से आए हुए थे, जिसमें हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट के भी 2 बच्चे यहाँ थे। तो कुल मिला के ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। उसके लिए मैं माननीय एलजी साहब का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने ख़ुद तो नहीं आ पाए, हम चाहते थे कि वो इस बार आ जाए लेकिन वो मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाए, फिर भी उन्होंने थर्ड एलजी कप करा के हमारे पोलो के लवर्स जो साल भर इसका इंतज़ार कर रहे थे उसको आज परवान चढ़ाया। तो एक अच्छा मैच आपने देखा कि एक बार फिर रिवायती जो हमारा चैंपियन है लद्दाख स्कोर रेजिमेंटल सेंटर ने अब तीसरी बार ये चैंपियनशिप जीत के अब ट्रॉफी पे पूरा इन्होंने कब्जा जमाया है। तो यहाँ पे गेम द्रास की टीम ने भी बहुत अच्छी खेली। तो कुल मिला के एक अच्छा समा मिला और उम्मीद है कि खासकर जब आप जैसे मीडिया वाले आते हैं तो उन लोगों के लिए भी देखने का मौका मिलता है जो किसी कारण से पोलो ग्राउंड में नहीं हाजिर हो पाए। आज लाखों के लोग जो है आप लोगों के माध्यम से दूर दराज में बैठे हुए फौजी लोग, बाकी लोग, अपने लोकल स्टूडेंट्स, सब लोग जो है देख रहे हैं। तो कुल मिला के एक बार मैं तमाम लद्दाख के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक अच्छा इवेंट, और मैं तो चाहता हूँ आपके मीडियम के, क्योंकि अभी हमारा जूनिपर शुक्पा को जो हमारा स्टेट प्लांट डिक्लेयर किया है उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। साथ में मैं आपके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि पोलो जो यहाँ का ट्रेडिशनल गेम है उसको भी यूटी स्टेट का गेम डिक्लेयर किया जाए ताकि इस खेल में और परवान चढ़ेगा। और इसका इनडायरेक्टली फ़ायदा तो आप देखते हैं आइस हॉकी और पोलो में जो भी बच्चा एक्सेल करता है या बच्ची एक्सेल करता है उसको आर्मी फोर्स, आर्मी में जो है पीआरटी दी जाती है, आपने देखा है। तो कुल मिला के एक सोर्स ऑफ इकनॉमी भी है, सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। और ये गेम तो बादशाहों का खेल कहा जाता है, इस खेल को दुनिया का सबसे कदीम खेल कहा जाता है, तो इसकी तारीफ़ करने की तो ज़रूरत नहीं है, इसको बादशाहों का खेल कहा। जितने भी टीम ने पार्टिसिपेट किया इस टूर्नामेंट में थर्ड एलजी जो पोलो हॉर्स पोलो गेम में, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ। साथ में मैं ऑनरेबल एलजी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने मुझे वहाँ से डायरेक्शन दिया था कि मैं अटेंड कर दूँ, उनकी तरफ से पूरे टीमों को मेरे उनकी तरफ से भी मुबारक देता हूँ। मैं इतना कहूँगा जो भी खेल हो, चाहे इसमें हॉर्स पोलो हो या कोई भी मैच हो, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो या बाकी हमारे आइस हॉकी हो, जो भी हो, उस खेल से क्या हो जाता है, न सिर्फ आपका फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो जाता है बल्कि आपका मेंटल उसमें बहुत मेंटली आप बिल्कुल साउंड और सेफ रहता है और मेंटली आप पॉजिटिव थिंक करते हैं। पॉजिटिव जो भी स्पोर्ट्समैनशिप होता है वो हमेशा मस्बत सोचते हैं। तो स्पोर्ट्स तो हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना व्हेन हेल्थ इज़ वेल्थ, जब आपका सेहत होगा तो सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। और सेहतमंद रहने के लिए खेल कूद जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है सेहतमंद रहने के लिए। जी सर, आप खुद जो है डॉक्टर रह चुके हैं और हॉस्पिटल के हवाले से यकीनन एक सवाल पूछना चाहेंगे कि द्रास अस्पताल में पिछले कई सालों से जो है डॉक्टर्स को लेकर काफ़ी कमी है, स्पेशली गायनिकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। जो हिल काउंसिल में एनसी की हुकूमत पिछले 5 साल थी और उसमें वो नाकाम रही है, तो क्या कुछ आपकी कोशिशें रहेंगी स्पेशली एक गायनी स्पेशलिस्ट को लेकर? मैं इतना कहूँगा क्योंकि मैं 30 साल 31-32 साल हेल्थ में रहा हूँ, तो आप लोग अभी छोटे हैं। हमने बहुत पहले से देखा है कि कितना हमें प्रॉब्लम था, खासकर पेरिफेरीज में, जिसमें आपका सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल द्रास भी शामिल है। आज की डेट में, कल पहले जब हम थे द्रास में एक डॉक्टर होता था, वो बीएमओ भी होता था, असिस्टेंट सर्जन भी होता था, एडमिनिस्ट्रेटर भी होता था, सब होता था वही। जो ये द्रास की बात नहीं है, जितने भी पेरिफेरीज थे। अब खुदा की फजल से एनएचएम आ गया, फिर बाकी हमारे ये भी क्या कहते हैं उसको रिक्रूटमेंट भी हो गया। मगर जो परमानेंट डॉक्टर्स है पिछले 5-6 साल से, पिछले 4-5 साल से, आपको पता है जब से यूटी अलग हो गया हमारा,
ये हमारा एस्ट वाइल जो JNK से अलग हो गया, तब से गजटेड पोस्ट का कोई भी इंटरव्यू नहीं हो गया, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का ये हुआ नहीं है। तो उसमें इंशाल्लाह बहुत जल्द वो जो आपके नॉर्मल पोस्ट है वो भी फिल करेंगे, तो उसमें हमारा ये जो डॉक्टरों का मसला है वो काफ़ी हद तक हल होगा। हमारा कोशिश हमेशा रहेगी और इम्प्रूवमेंट का आपको पता है हर वक्त गुंजाइश रहता है, हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मगर ये बात नहीं है कि पिछले कौंसल ने कुछ नहीं किया, उससे पहले कुछ नहीं किया। आप लोग शायद हमारा तो उम्र भी बहुत हो गया है, तो हम जानते हैं कि द्रास का ही लीजिए कितना डेवलपमेंट हो गया। मैंने कुछ सालों में देखा हर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर छोड़िए बाकी सेक्टरों में भी। अब हेल्थ सेक्टर का ही लीजिए, आपके एक बहुत बड़ा अच्छा अस्पताल है जिसमें आपका सेंट्रल हीटिंग है, बाकी है मगर फैसिलिटीज़ बाकी पहले मेरा मानना है कोई कमी नहीं मेरा मानना है पहले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जितने फैसिलिटीज़ थे ना, चाहे डॉक्टरों का हो चाहे पैरामेडिक्स का हो चाहे उतना, तो अभी आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में